नमस्कार दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से सोल्व करने वाले हैं। चूँकि हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक का सोल्व कर चुके हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। यह बतला रहा है कि यदि x प्लस 1/x का मान 5√2 है तो x के पावर 4 प्लस x के पावर -4 का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है x प्लस 1/x का मान 5√2। हमें निकालना है x के पावर 4 प्लस x के पावर -4 का मान कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको x के पावर 4 प्लस इसको माइनस है तो इसको 1/x के पावर 4 लिखते हैं। चलिए पहले इसको सोल्व करते हैं। यहाँ हो गया, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ x प्लस 1/x का मान 5√2 दिया है। तो सबसे पहले x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला आता है n² जो कि हमारा n की जगह पर इतना दिया हुआ है। ये हमारा n का मान है। n का मान है 5√2। तो n की जगह पर 5√2 रखिएगा। 5√2 का होल स्क्वायर -2। 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, 25√2 का स्क्वायर कीजिएगा 2, 25 में 2 से गुना होगा 50, 50 - 2 यानी 48। अब फिर से इसका स्क्वायर कीजिएगा तभी x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 मिलेगा। तो चलिए x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का फॉर्मूला लिखते हैं। इसका स्क्वायर में से 2 घटाइएगा। 48 का स्क्वायर -2। 48 का स्क्वायर निकालने का सबसे सही तरीका है कि ये हमें देखना है कि 50 से यह संख्या कितना कम है। 50 से यह संख्या 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 होगा, जो कि हमें डबल डिजिट में लिखना होता है। तो 4 को इस प्रकार से लिखेंगे, पहला 0 अंक डालेंगे फिर 4 लिखेंगे। तो यहाँ 0 4 लिखिएगा। अब देखिए 50 का दिया 25 होता है, 25 होता है, 50 का दिया 25 होता है। तो 2 यानी 50 से ये 2 कम था तो 25 में से 2 घटाइएगा तो 23 हो जाएगा। तो यहाँ पास 23 लिख दीजिएगा। यहाँ माइनस है, माइनस हो जाएगा, यानी 2304 में से 2 घटेगा तो 2302 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन कितना है 2302। 15 का 2302 हम ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करके देखते हैं। यदि x² प्लस 1/x का मान 5 है तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 -36 का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 15। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है कि x² प्लस 1/x का मान 5 है। तब हमें ज्ञात करना है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 -36 का मान कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको भाग करते हैं आपस में। इससे इसमें भाग कीजिएगा तो x हो जाएगा प्लस 1/x हो जाएगा। यहाँ से यहाँ गुना कीजिएगा 5x हो जाएगा। ओ गलती हो गया, देखिए यहाँ इससे भाग कीजिएगा, यहाँ नहीं होगा। चलिए सबसे पहले इसको भाग करके देखते हैं। x² है, x² को x से भाग कीजिएगा, फिर 1 को x से भाग कीजिएगा। यहाँ 5 है तो 5 लिख दीजिएगा। अब देखिए x² को x से भाग कीजिएगा तो x बचेगा। यहाँ 1 को x से भाग कीजिएगा तो 1/x बचेगा, बराबर 5 है। चलिए सबसे अब इसको स्क्वायर निकाल के देखते हैं। तो x² प्लस 1/x² का फॉर्मूला होता है n² - 2, जो कि यहाँ पास लिखा हुआ है। तो यहाँ n की जगह पर 5 है तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा -2, तो 5 यहाँ 25 -2 23। अब चलिए इसको करते हैं। x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान निकालते हैं।
तो यहाँ इसको स्क्वायर कीजिएगा, -2 कीजिएगा, तो 23 का स्क्वायर कीजिएगा और -2 कीजिएगा। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का स्क्वायर 529। 529 में से 2 घटाइएगा तो आपको हो जाएगा कितना? 527। 527 हो जाएगा। चलिए इसका मान ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 -36 का मान कितना होगा, जो कि हमारा मान, इसका मान हमें यहाँ मिल चुका है। x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान हमें 527 मिल गया है। तो यहाँ 527 -36 कीजिएगा, -36 तो घटाइएगा तो कितना होगा? 7 में से 6 घटेगा 1, यहाँ 12, 12 में से 3 घटाइएगा 9, 4, 491 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। यदि x प्लस 1/x का मान 2k है तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। ये बतला रहा है कि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का मान 2k है, 2k है। यहाँ लिखिएगा 2k है, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान कितना होगा? यहाँ चुनना है ऑप्शन। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। x, सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालिएगा, तो x के पावर 2 प्लस 1/x के पावर 2, इसका n स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला पर बैठाइएगा, तो n के जगह पर 2k है, यहाँ 2k स्क्वायर हो जाएगा -2 हो जाएगा, 2k स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 4k स्क्वायर -2 होगा। फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 होगा, जो कि हमारा n के जगह पे इतना है, यानी 4k स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर में से 2 कम कीजिएगा, इसका स्क्वायर निकालिएगा तो आपको हो जाएगा कितना? 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर का होल स्क्वायर कीजिएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर -2 इंटू 4k स्क्वायर इंटू 2, यहाँ पास माइनस है तो यहाँ माइनस होगा 2। 4 के स्क्वायर कीजिएगा 16 होगा, के स्क्वायर का स्क्वायर कीजिएगा तो के पावर 4 होगा, प्लस 4 होगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, माइनस 2 में 4 से गुना कीजिएगा 8, 8 में 2 से गुना कीजिएगा 16, के स्क्वायर -2 यानी 16 के पावर 4 -16 के स्क्वायर, 4 में से 2 घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा +2 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ सी आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? यदि x प्लस 1/x का मान 7 है तो x3 प्लस 1/x3 का मान कितना होगा, इसको ज्ञात कीजिएगा। तो x, यहाँ x प्लस 1/x का मान 7 है, तो x3 कितना? x3 प्लस 1/x3, x3 प्लस 1/x3 का मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है, n³ माइनस 3n, x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला होता है n³ माइनस 3n, जो कि हमें n की जगह पर 7 है तो 7 रखिएगा, n की जगह पर 7 का क्यूब निकालिएगा तो कितना होगा? 7 सते 49, 49 सते 343, 7 का क्यूब निकालिएगा। यहाँ n की जगह पर देखिए, यहाँ इसका फॉर्मूला आता है n³ यानी x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला आता है n³ माइनस 3n, n की जगह पर 7 है तो 7 रखिएगा, तो 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7 कितना होगा? 7 का क्यूब निकालेगा, 7 का क्यूब 343 माइनस
साथ में 3 से गुना कीजिएगा तो 21। 343 में से 21 घटाइएगा तो आपको हो जाएगा कितना, 322, जो कि हमारा ऑप्शन कितना है, डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, यदि x प्लस 1/x का मान 7 है तो x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को यहाँ सोल्व करते हैं। ये बता रहा है कि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का मान 7 दिया है। x की पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 का मान ज्ञात करना है, यानी x की पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 का मान कितना होगा। तो सबसे पहले इसको NQ का फॉर्मूला से इसको NQ का मान निकालते हैं, यानी XQ प्लस 1/XQ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यहाँ पास लिखा हुआ है NQ माइनस 3N, वही फॉर्मूला का यहाँ भी यूज होगा। तो NQ माइनस 3N, N के जगह पर है कितना, 7, 7 का क्यूब कीजिएगा 343, 343 माइनस 21 हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पास निकाल चुका है 322। यहाँ पर डायरेक्ट लिखिएगा 322। अब हमें x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 का मान ज्ञात करना होगा। तो इसका स्क्वायर में से 2 कम कीजिएगा, यानी 322 का स्क्वायर माइनस 2। 322 का स्क्वायर कितना होगा, 322 का स्क्वायर हो जाएगा आपको कितना, कि रहते हैं 322 का स्क्वायर 322 गुने 322, 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4 होगा। अब इससे इसमें गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 जोड़िएगा 8 होगा, यहाँ पास 8 लिखिएगा। फिर इससे इसे गुना करना है 6, फिर इससे इसे गुना 6, 6 जोड़िएगा 12, फिर इससे इसे गुना कीजिएगा, यहाँ से इसमें 6, फिर इसमें से इसको कीजिएगा इससे 6, 6 जोड़िएगा 12 हो जाएगा। फिर इसको कीजिएगा इससे 4, 12 4 16, 16 का लिख दीजिएगा 6, 1 हो जाएगा आपको हासिल। पीछे से काटिएगा इसको, फिर इसको गुना कीजिएगा इससे, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 जोड़िएगा 12, 12 में 1 जोड़िएगा हासिल 13, फिर इसको काटिएगा 3 में 3 से गुना कीजिएगा 9, 9 और 1 हासिल जोड़िएगा 10, यानी 10 36 84, यहाँ पास लिख दीजिएगा 10 36 84 माइनस 2, इसको घटाइएगा 10 36 82 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन कितना है, 10 36 82, 10 36 82, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को सोल्व, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि y प्लस 1/y का मान √5 दिया है। y प्लस 1/y का मान √5 है, तब y का पावर 6 प्लस 1/y का पावर 6 का मान कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसका x³ यानी y³ प्लस 1/y³ का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो NQ माइनस 3N के फॉर्मूला से ज्ञात कीजिएगा। NQ यानी √5 का क्यूब माइनस 3N, 3 गुने √5, 5 √5 का यानी √5 का क्यूब कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 5√3 माइनस 3√5, 5√3 माइनस 3√5 घट के आ जाएगा 2√3। अब इसका यहाँ क्यूब होगा, क्योंकि हमें क्यूब वाला फॉर्मूला लिखना है तो क्यूब यहाँ होगा। चलिए अब इसको स्क्वायर करते हैं, इसका डबल करते हैं तो y का क्यूब है तो यहाँ y के पावर 6 हो जाएगा, प्लस 1/y के पावर 6, इसका स्क्वायर में से 2 कम कीजिएगा, यानी 2√3 का स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर कीजिएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 3 12 माइनस 2,
-2 आपको हो जाएगा 10, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जो कि यहाँ कीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले y का क्यूब कीजिएगा तो y की क्यूब प्लस 1/y का क्यूब √5 का क्यूब -3 √3 का क्यूब -3n यानी 3n, n की जगह पर √5 है, √5 लिखिएगा। 5 √3 नहीं होगा, यहाँ पास 5 होगा, तब यहाँ पे इस 5 भी होगा, यहाँ भी 5 होगा। अब होगा आपको कितना, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5 = 20 में से 2 कटेगा 18, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करके देखते हैं। 21 क्वेश्चन है, यदि x + 1/x बराबर 2√2 है, x + 1/x बराबर 2√2, तो x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 का मान ज्ञात करना है। यानी x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 का मान कितना होगा। तो सबसे पहले इसका x³ का मान ज्ञात करते हैं। x³ + 1/x³ का मान हमारा होगा n³ - 3n के फॉर्मूला से n³ यानी 2√2 का क्यूब -3n, 3 × 2√2, 2√2 का क्यूब कीजिएगा तो आपको कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यानी 16√2 होगा, -3 दूनी 6 √2 होगा, 16 में से 6 घटेगा 10√2 होगा। अब इसका x के पावर 6 + 1/x के पावर 6 का मान ज्ञात करते हैं। इसका स्क्वायर में से 2 कम कीजिएगा यानी 10√2 का स्क्वायर -2, 10√2 का स्क्वायर कीजिएगा, 10 का स्क्वायर कीजिएगा 100, 100 में और √2 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 100 × 2 यानी 200 -2 बराबर 198, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, राइट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, यदि क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, यदि a + 1/a का मान 7√3 है, तो a के पावर 6 प्लस a के पावर -6 का मान कितना होगा। -6 है, तो सबसे पहले इसको x³ का मान ज्ञात करते हैं, यानी a³ का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है a, तो इसको a³ का फॉर्मूला से ज्ञात करते हैं। तो a³ + 1/a³ बराबर n³ - 3n यानी 7√3 का क्यूब कीजिएगा -3n यानी 3 × 7√3, 7√3 का क्यूब कीजिएगा, 7 का क्यूब कीजिएगा 343, 343 और √3 की कीजिएगा यानी 343 × 3√3 -21√3, 343 यानी 343 को गुना कीजिएगा कितना से, कितना है 343 × 3 आपको हो जाएगा कितना 1029, 3 × 9 4 × 12 का 2, 3 × 9 1 10, 1029√3 -21√3, 1029 में से 21 घटाइएगा तो आपको कितना होगा, 1029√3 में से 21√3 घटाइएगा तो आपको हो जाएगा कितना 1008√3। अब इसका कीजिएगा यानी a³
डबल कीजिएगा तो ए के पावर हो जाएगा 6 प्लस 1 ए के पावर हो जाएगा 6। इसका स्क्वायर में से 2 कम कीजिएगा 1008 का 1008√3 का स्क्वायर माइनस 2। 1008 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा, 1008 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको हो जाएगा कितना, करते हैं गुना 8 के, चलिए 1008 को गुना करने का तरीका सीखते हैं। तो 1008 है, 1000 प्लस से गुना कीजिएगा तो पहले 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 होगा, जो कि हमें 3 डिजिट में लिखना होगा। तो सबसे पहले 0 64 लिख दीजिएगा। 1008 है, 1008 है, यानी 1008, 1000 से कितना बेसी है, 8। 1008 में जितना बेसी है उतना जोड़िएगा तो 8 बेसी है, तो 1008 में 8 जोड़िएगा तो 1016 हो जाएगा, यानी यहाँ लिख दीजिएगा 1016। ये हमारा हो गया 1008 का स्क्वायर। और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 3 माइनस यहाँ हो जाएगा 2। इससे इसमें गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा कितना, 4 12 6 18 1 19 0 का 1 हो जाएगा हासिल 16, यानी 6 18 3 1 हासिल 4 0 का 0 इससे गुना कीजिएगा, यानी 6 से गुना कीजिएगा, इसमें 6 18 की 8 हासिल हो जाएगा 1। 1 से 3 में गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 3 3 1 हासिल हो जाएगा 4 हो जाएगा। 0 से 3 में गुना कीजिएगा 0 होगा, 0 लिखिएगा। 1 में 3 से गुना कीजिएगा 1 होगा, 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा, यहाँ पे -2 है। इसको घटाइएगा कितना होगा, 30 48 190, जो कि हमारा ऑप्शन कितना है, 30 48 190, ऑप्शन नंबर ए है।